फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई, आज होली की प्रिपरेशन में लगी। मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बाद में करना है। तो मैं सबसे पहले रेडी हो गया और मैंने पहनी है साड़ी। तो मुझे नीचे भी जाना होता है होली पूजन के लिए, तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ कुछ तैयारी कर लेती, क्योंकि साड़ी पहन के ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। उससे पहले मैंने सब जो भी तैयारी करनी होती है पूजा के लिए, खीर और सब्जी, आटा मार के रख दिया था मैंने, जिससे सिर्फ मुझे पूरी का काम रह जाए। तो साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होके मैं फटाफट से पूरियाँ बनाने का मैंने प्लान रखा था कि बस पूरी रह जाएंगी तो वो इजी रहेगा, फिर उसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। तो पूरी तलना साड़ी में मेरे लिए एक टास्क था, पर चलो करते हैं तो हो ही जाता है जब मन में ठान लेते हैं। क्योंकि फिर मुझे निकलना था, काफ़ी लेट हो चुका था। हस्बैंड ऑफिस गए थे, ऑफिस था तो उनको ब्रेकफास्ट में कुछ बना के दे दिया था, पराठे वगैरह। और बच्चे थोड़ा लेट उठे, मैं भी थोड़ा लेट ही हो गई थी क्योंकि स्कूल नहीं था। तो ये सब करके मैंने पूजा की थाली लगाई। एक पूजा घर पे होती है हनुमान जी की, और देवताओं की रहती है पूजा, पितृ देवताओं की। और उसके बाद मैंने होली पूजन के लिए सामान रेडी किया। कुछ सामान मैं रात में लेके आ गई थी बाज़ार से। तो ये सब गेहूं की बाल और ये जो रहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, बुरकली वगैरह की माला ये रहती है। तो उसको लेके मैंने निकल गई हूँ नीचे पूजा के लिए। वैसे तो फ्रेंड से मिलने का भी टाइम था कि चलो सब इकट्ठे ही चले जाएंगे, लेकिन सबका हो नहीं पाया। सब अपने अलग अलग टाइम पे गए। पूजा की भीड़ तो थी काफ़ी, बट चल रहा था धीरे धीरे सबका, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा भीड़ हो जाती है और टाइम नहीं, मतलब वो नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है। तो पूजा करके मैं घर पे आ गई और मुझे दही भल्ले बनाने थे। उसकी प्रिपरेशन मैंने सुबह में कर ली थी। दाल वाल तो रात में भिगो के रख दी थी, दोनों, उड़द दाल और मूंग दाल। और उसको ओवरनाइट के लिए मैंने मतलब भिगो के रखा था। और उसको करने के बाद उसको भाई फेंटना अच्छे से, और उसको मैंने फिर फेंट के थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो जब मैंने पूरियाँ बनाई थी, ये सब काम मैंने उससे पहले कर लिया था। और बस अब मुझे इसको तलना रह गया था बाकी। इसके जो भल्ले होते हैं उनको तलना रह गया था। तो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है उसके बाद में, मतलब भल्ले अच्छे बनते हैं। अगर कम थोड़ा सा रह जाता है तो थोड़ी अंदर गांठ पड़ जाती है। तो अगर अच्छे से फेंट लो तो उसमें कोई गांठ वगैरह नहीं पड़ती है, कुछ नहीं होता। और बड़े बड़े भल्ले बनके, जैसे हलवाई बनाते हैं ऐसे बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत इजी है। मतलब ऐसे लगता है कि भल्ले बनाना अब सबसे ज़्यादा इजी काम लगता है। पहले ही शुरू में जब बनाते थे तो गांठ पड़ जाती थी, कभी इनो डालते थे कभी कुछ, लेकिन गांठ पड़ जाती थी। ऊपर से सॉफ्ट हो जाती थी, अंदर से गांठ पड़ जाती थी। तो बनाते बनाते खुद समझ में आता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। और अभी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फेंटो उसको, थोड़ी देर रखो और बन के मोटे मोटे भल्ले तैयार हो जाते हैं। चटनी तो वही है इमली की, मैं घर पे बना लेती हूँ। कभी इमली से बना लेती हूँ, कभी खजूर से। तो यही रहता है। उसको पानी में भिगो के रख देती हूँ, फिर पानी में भिगो के थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के उसमें भिगो के रख देती हूँ। जब कोई खाएगा तब ताज़े ताज़े निकालो और खाओ। और भाई अब शाम में, क्योंकि होलिका दहन के लिए भी जाना था नीचे, तो उससे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन कर दी थी गुजियों की। मावा मैंने पहले ही बना लिया था, उसको क्योंकि फ्रिज में रखा था। तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा नरम हो जाए। ड्राई फ्रूट्स लिए अपनी पसंद के। और ये जो इसमें कलौंजी, नहीं कलौंजी नहीं, चिरौंजी। एक्चुअली कल भी मैं यही कंफ्यूज हो रही थी, कलौंजी और चिरौंजी मंगाना था, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी क्या नाम है। शेप तो पता है क्या है, कलर क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था नाम भूल गई थी मैं। तो भाई ये रहा। और थोड़ी सी सूजी मैंने उसमें थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट किया, कुछ डाल के नहीं करना होता, ऐसे ही। और मिक्स करके बूरा वूरा डाल के, एक थोड़ा सा हल्का सा वेट, एक जो है ये हमारा स्टफिंग रहती है उसको बनाया, सूखा नहीं। सूखे से क्या है, वो अच्छे से भरा नहीं जाता है। तो मैंने इसको हल्का सा वेट रखा, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट रखा। तो ये सारी प्रिपरेशन करके मैं चली गई नीचे, और हम सब फ्रेंड्स जो हैं नीचे मिले। हम बहुत सारी गपशप की, क्योंकि हस्बैंड सबका ऑफिस, सब अपने चल रहा है सबका ऑफिस। तो बच्चे और हम फ्रेंड्स ही थे, तो हमने गपशप की, कैसी होली रही, ये सब डिस्कशन रहा। तो होलिका दहन के बाद मैं घर आ गई।
और दोनों बेटियां एक्साइटेड थी गुजिया बनाने के लिए। उन्होंने अब से पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो पहले मुझे तो पता है, मैंने बनाती तो नहीं हूँ ज़्यादा, कभी कभी मैं बनाती हूँ, मतलब हर बार ऐसा नहीं कि हर बार होली में बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर बाजार से ले आती हूँ, लेकिन इस बार प्लान किया था कि बना लूँ। पैरों में बहुत दर्द था, मन नहीं कर रहा था बनाने का, बट फिर भी एक बार सोच लिया तो ठीक है, हो ही जाता है। काफ़ी दर्द चल रहा है मेरे पैरों में। तो दोनों बेटियां बैठी साथ में, और उनके लिए बड़ा एक्साइटेड ये चीज़ थी। मतलब मैं बेल रही हूँ और बता रही हूँ कि भाई ऐसे हाथ में लो, उसके चारों तरफ पानी लगाओ, उसमें फिर स्टफिंग भरो, और फिर जो रहती है वो मशीन, उसमें डाल के उसको शेप दे दो। तो दोनों बहनों की लड़ाई हो रही थी कि पहले मैं करूँगी, क्योंकि एक ही मशीन थी मेरे पास में। तो चलो बारी बारी से मैंने दोनों का टाइम सेट किया कि एक गुजिया पहले 5 ये बनाएगी, अर्शु बनाएगी, फिर 5 आरू बनाएगी। इस तरह से दोनों का मतलब मैंने डिवाइड किया। तो दोनों चलो शांत होके गुजिया रेडी हो गई, और काफ़ी अच्छी बनी। बहुत अच्छा, मतलब आटा लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, अच्छा सा, मतलब टाइट करके रखा, लेकिन गुजिया क्रंची भी थी और सॉफ्ट भी थी। पता नहीं, मतलब जो होना चाहिए टेक्सचर वो था। और अंदर से वो स्टफिंग जो भरी थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी अंदर जाके, बहुत मतलब माउथ मेल्टिंग एकदम टेस्ट आ रहा था उसका। काफ़ी अच्छी बन के रेडी हुई। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो मैंने नहीं बनाई है, मैंने बस ऐसे बनाई कि 2-4 दिन चले सारा मीठा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि खाना मुझे पता है कि ज़्यादातर वो मुझे ही खाना है, 70% में मैं रहूँगी, बाकी 30% में ये लोग खाएंगे। थोड़ा बहुत ही इनको पसंद है, ज़्यादा मीठा खाते ही नहीं है। इसीलिए मैंने गुजिया में भी थोड़ा कम ही मीठा रखा है, जिससे कि खा लें, वरना मुझे बहुत पसंद है मीठा और मैं खा ही जाती हूँ सारा। तो भाई दूसरी तरफ मैंने बेसन के लड्डू बनाए अपने, और जो मेरी ये बच गया था मिक्सचर इसमें गुजिया वाला, इससे मैंने थोड़ा और मावा मिलाया और उसके भी मैंने लड्डू ही बना लिए कि, और मट्ठी और ये भी बनाना था मुझे। तो दोनों बहनें सो गईं, तो उसके बाद मेरा मट्ठी का और ये था। तो मुझे पता है कि सुबह में या तो आरू बोलने वाली है कि मम्मा आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, क्योंकि इसको बड़ा शौक है तलने का इन सब का, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है तो बड़ी एक्साइटेड होते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो मेरे लड्डू दोनों तरह के बन के रेडी होगी। थोड़े थोड़े बनाए मैंने, थोड़ी क्वांटिटी में, और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं इस बार। एग्जैक्ट मतलब इतना मैं करती नहीं हूँ हर बार, लेकिन सारी चीज़ें बन के रेडी होगी बहुत अच्छे से। और मतलब मट्ठी और नमक पारे, 2 तरह के लड्डू बेसन के और ड्राई फ्रूट्स वाले गुजिया, और सुबह का खाना। तो मतलब दिन काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन बड़े मज़ेदार था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो हैप्पी होली वंस अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।